हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 543। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो फैन होता है वो कहता है, अगर तुम सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं चुकिन-चैन से शादी कर लूंगा। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जीटियानसेन होता है वो कहता है अब नेक्स्ट सोल बैटल होगी। और जब वेंटाओ सुनता है तो वो कहता है क्या सोल बैटल। और फिर जूफेन वेंटाओ की तरफ देखते हुए कहता है जो जूफेन है वो एक शैतान है, बट जो येलिंग है वो उससे भी बड़ा शैतान है। और जो जूफेन है वो सिर्फ रेडियन स्टेज पर है, और दूसरी तरफ जो येलिंग है वो इथेरियल स्टेज पर है। और मुझे तो नहीं लगता कि जूफेन के पास अब कोई भी चांस है। और जब से लड़ाई शुरू हुई थी तब से भाई जूफेन ने क्लोज कॉम्बैट में जीतने की उम्मीद लगा रखी थी। और अगर वो क्लोज कॉम्बैट में हार गया तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है। और अब हमें चुकिन-चैन को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देख रही थी, और वो बिल्कुल भी उस फाइट को देखकर बैठ नहीं पा रही थी। वो उस फाइट को देखने के लिए खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में चिंता दिख रही थी जूफेन के लिए। और फिर तभी जो डैनर होती है वो चुकिन-चैन से कहती है सिस्टर चुकिन-चैन, क्या जूफेन के पास स्ट्रॉन्गेस्ट सोल नहीं है और शायद वो इसकी वजह से अभी भी जीत सकता है। और फिर चुकिन-चैन अपना सर हिलाती है और कहती है अगर वो अपनी सोल के साथ जीत जाता तो वो पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका होता और इतनी मुश्किल उसे नहीं होती। और इसीलिए जूफेन ने पहले उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जूफेन को पहले से ही पता होगा कि जो उसका अपोनेंट है उसकी सोल बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी उसकी अपनी सोल से, और इसीलिए वो उससे क्लोज कॉम्बैट में फाइट लड़ रहा था। और तभी एक्सेल्स अपना सर हिलाते हुए कहते हैं जूफेन को जरूर ही अपने अपोनेंट की सोल के बारे में पता होगा जो हम लोग भी नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो सोल बैटल के लिए नहीं जा रहा है। और फिर हमें दूसरी तरफ वैली में डैंकिंगसन को दिखाया जाता है जो कि अपनी रिंग से बाहर आ चुका था और वो सीक्रेट वेपन लेने के लिए नहीं जा रहा था और वो ध्यान से फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब डैंकिंगसन कहता है लड़के, क्लोज कॉम्बैट तो एक परीक्षा थी और जो चीजें तुम्हें सोल बैटल्स के लिए चाहिए थी क्या वो तुम्हें मिल चुकी है। और मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी मेस्ट अप ड्रैगन सोल है क्या इसे पटक सकती है, और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और फिर तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जूफेन उड़ करके पीछे आ चुका था और वो अपने मुंह से ब्लड को भी फेंक रहा था और जूफेन अपने माउथ से खून को पोंछकर येलिंग की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है। और फिर येलिंग जूफेन से कहता है जूफेन, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ में भी हरा चुका हूँ और इस टाइम पर जो किलिंग का डिसिपल था वो हार चुका था डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर के डिसिपल से। और येलिंग दोबारा से कहता है अपनी हार को स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा और मेरे साथ जो तुम्हारा पाथ होगा वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा और हम दोनों साथ में मिलकर सीक्रेट डोमेन जाने का रास्ता बनाएंगे। और ये कहकर येलिंग फ्लैश जैसी स्पीड के साथ पलक झपकते जूफेन के सामने आ जाता है और स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है आफ्टर ऑल इस हरे भरे अर्थ पे सिर्फ हम ही दोनों हैं जो हाफ ह्यूमन है और हाफ बीस्ट है। और तभी जूफेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है विनर हारने वाले पर हुक्म चलाता है और हारने वाले के लिए विनर के प्रति निष्ठा दिखाना सबसे अच्छा मार्ग है। तो अब लूजर डाउ को अटेंड करना चाहता है विनर को फॉलो करके। और फिर येलिंग कहता है तो क्या तुम्हें इसका एहसास हो गया और ये किसके पास था जो हम बन गए सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स, और उनकी शक्ति पाने के लिए और उनकी रास्ते को विरासत में लेने के लिए अपनी हार को स्वीकार करो और इसमें तुम्हारा ही भला होगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे हमेशा निर्णय लेने की आदत हो गई है और छोटा आदमी होना मुझे शोभा नहीं देता। और फिर ये कहने के बाद जो जूफेन की आंखें होती हैं वो चमकने लगती हैं। और तभी जो जूफेन होता है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और येलिंग से कहता है तुम भले ही क्लोज कॉम्बैट में जीत चुके हो पर मैं सोल में जीतूंगा और जो आखिरी जीत होगी वो मेरी होगी। और जब ये येलिंग सुनता है तो वो अपनी आईब्रो को ऊपर उठा लेता है और उसे सुनने से और उसे देखने से ऐसा लग रहा मानो कि उसने एक जोक को सुन लिया हो। और फिर हंसते हुए कहता है तुमने पहले से ही अपनी हेवन ड्रैगन सोल को मेरी सोल से कंपेयर कर लिया होगा, मैंने सही कहा ना। और क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो ड्रैगन एंसेस्टर डिसिपल के हेवन ड्रैगन सोल से? हाँ, आखिरकार तुम कितने ही अहंकारी बन सकते हो। और अगर तुम अभी भी 5 सीक्रेट बीस्ट की पावर को नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। जो किलिन होता है उसके पास बेस्ट रॉ पावर होती है बट वो और सभी चीजों में खराब होता है। और असल में फैक्ट ये है कि तुम क्लोज कॉम्बैट में हार गए तो हर एक चीज में हार गए और अब तुम्हारे पास कोई भी होप नहीं है कि तुम कुछ भी बदल सको। तो इसीलिए मेरी एडवाइस को सुनो और हार मान जाओ। और जो जूफेन था वो भी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता था बट जूफेन और भी ज्यादा श्योर था कि जो उसके पास इनहेरिटेंस है वो सिर्फ किलिंग तक ही सीमित नहीं है। और हालांकि जीत की भी आशा नहीं दिख रही थी
पर तभी जूफेन हार से भी बहुत दूर था और उसे देखना होगा कि ये एक्शन उसे कहाँ ले जाएगा, या तो ये हार होगी या तो ये जीत होगी। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है सेक्रेट बीस्ट होता है और हम इंसान हैं और तुम बहुत ज्यादा भोले हो कि तुम ये सोचते हो कि उनकी फाइट हम लोगों की फाइट से कंपेयर हो सकती है। और ये कहने के बाद जूफेन यूज करता है रेथ स्टाइल सेकंड मूव घोस्टली ड्रैगन क्लो और तभी रॉर के साथ जो जूफेन का किलिंग आर्म होता है वो रेड ग्लो से चमकने लगता है और तभी एक पंजा हवा में दिखाई देता है और वो पंजा येलिंग की तरफ बढ़ रहा था। और तभी येलिंग कहता है तो तुम्हारे जीतने की आशा ये सिर्फ इनहेरिटेड किलिंग की पावर है, पर अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। और फिर जो येलिंग होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और वो भी अपने ड्रैगन क्लो में गोल्डन फ्लेम्स को अपीयर करता है और 9 रिवॉल्विंग गोल्डन ड्रैगन क्लो स्पेस रिपर का यूज करता है और तभी उसके इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा लाउड इम्पैक्ट होता है और वो लोग डेड लॉक में इंटर कर चुके थे। और फिर तभी दो ड्रैगन के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर तभी वहां पर 100 मीटर टॉल ड्रैगन सोल्स उनकी बॉडी से बाहर निकलती हैं और वो दोनों ही ड्रैगन प्रिस्मेटिक लाइट से चमक रहे थे और उनकी टेल्स की वजह से स्पेस भी हिली जा रही थी और एक दूसरे के अगेंस्ट जाने से पहले और एक दूसरे की तरफ जाने से पहले चिल्लाती हैं। और तभी एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जो वो दोनों ड्रैगन थे वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे और जो उनकी आवाजें थी वो उस वैली के हर एक कॉर्नर हर एक माउंटेन रेंज में जा रही थी और उनकी वजह से आसपास बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी। और ये चीज उन दोनों सेक्ट के डिसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाली चीज थी और उन डिसिपल्स को ये तो पता था कि जूफेन के पास हेवन ड्रैगन सोल है, बट येलिंग के बारे में नहीं पता था कि येलिंग के पास भी एक हेवन ड्रैगन सोल है। और जो वो किंग की साइड थी वो लोग भी इस समय शॉक में थे क्योंकि उन्होंने भी येलिंग की कभी भी सोल नहीं देखी थी। और वेस्टर्न लैंड में सबको ये तो पता था कि ये जो दोनों एक्साइल्ड हैं इनके पास हेवन ड्रैगन सोल है और इन हजारों सालों में किसी के पास भी ऐसी सोल नहीं थी। और अब देखो यहाँ पर दो लोग आ चुके हैं, दोबारा से रीअपीयर हो चुके हैं इन हेवन ड्रैगन सोल्स के साथ। और इस टाइम पर जो दोनों एक्साइल्ड थे वो लोग भी बहुत ज्यादा ही ईगर के साथ इस एक्साइटेड फाइट को देख रहे थे। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो कहता है आखिरकार इस येलिंग के पास हेवन ड्रैगन सोल कहाँ से आई। और फिर तभी एक्साइल्ड बाय मी कहते हैं ये एक रेयर और असली सोल है। और तभी जो वो एक्साइल्ड्स होते हैं वो कहते हैं इन लोगों ने तो हमारे पुराने दिन याद दिला दिए और ये दोनों तो बिल्कुल ही हमारे जैसे हैं और अब वेस्टर्न लैंड के पास सक्सेसर होगा। और इस टाइम पर चुकिनचैन भी समझ चुके थे कि आखिरकार जूफेन अपनी सोल को येलिंग के सामने पहले क्यों नहीं निकाल रहा था, क्योंकि येलिंग की सोल की आगे जो जूफेन की सोल थी वो कुछ भी नहीं थी। और इस सोल बैटल में जो जूफेन है वो डिसएडवांटेज में लग रहा है। और चुकिनचैन बहुत ज्यादा चिंता होते हुए जूफेन की तरफ देख रही थी और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो येलिंग की सोल है वो बहुत ज्यादा बेटर है और जूफेन को पीछे ढकेल रही है। और येलिंग जूफेन के ड्रैगन सोल को पीछे हटते हुए देखने के बाद कहता है मैंने तुमसे कहा था जब ड्रैगन सोल्स की बात आती है तो तुम मेरे मैच बिल्कुल भी नहीं हो और अभी भी ये बेस फॉर्म में है और इसके बेस फॉर्म में होते हुए तुम हारे जा रहे हो। और अगर इस सोल में मैं ड्रैगन एंसेस्टर की टीचिंग को जोड़ दूं तो तुम्हारा काम यही खत्म हो जाएगा। और फिर तभी जूफेन कहता है वो तो देखा जाएगा। और फिर तभी जूफेन चिल्लाते हुए कहता है वेरिएंट ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग। और तभी एक ड्रैकोनिक रोर के साथ जो जूफेन की ड्रैगन सोल होती है वो शिफ्ट होने लगती है और वो एक्सप्लोड हो जाती है स्कारलेट लाइट में। और जो उसके स्केल्स थे वो रॉक के जैसे मजबूत हो चुके थे, स्टील से ज्यादा टफ हो चुके थे और जो उसके नुकीले दांत थे वो बड़े हो चुके थे। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो अपनी पूंछ से येलिंग के ड्रैगन सोल को बाहर देता है, जिसकी वजह से जो येलिंग था वो कांपने लगा था। और जैसे ही उसकी आत्मा कांप रही थी तभी दोबारा से वो जूफेन के पंच से उड़ जाता है और उड़कर पीछे चला जाता है। और इस टाइम पर येलिंग दोनों ही रॉ पावर और सोल पावर दोनों से ही पीछे हट चुका था, पीछे पुश किया जा चुका था। और फिर तभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट होता है वो चीयर करने लगता है और जो ऑडियंस होती है वो भी बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है। बट इस टाइम पर जो 9 सेक्ट्स थे वो चुपचाप खड़े हुए थे और स्क्रीन की तरफ हार्ड फेस से देख रहे थे। और जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो लोग कॉन्फिडेंट थे और उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जानते थे कि जो येलिंग है वो नहीं हारने वाला। और इस टाइम पर जो ऑडियंस थी वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड में इस फाइट को देख रही थी, बट दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स थे 9 सेक्ट के वो लोग जानते थे जूफेन ने अपने वेरिएंट को दिखा दिया है, पर तब भी वो डिसएडवांटेज में है। और वो लोग जानते थे कि जो येलिंग है उसने भी अभी तक अपने ड्रैगन में चेंजेस नहीं किए हैं और उसको भी अपने ड्रैगन में चेंजेस लाने बाकी हैं। और
जूफेन को भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता था। और इसके बाद जो जूफेन होता है वो पीछे हट जाता है। और जूफेन का पीछे हटने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जूफेन हार मान चुका है। इसका मतलब ये है कि जूफेन अपने अपोनेंट के सारे कार्ड्स को निकलवाना चाहता है, और जो भी यहाँ पर अपने सारे कार्ड्स को दिखा देगा वही असलियत में डिसएडवांटेज में होगा। और फिर तभी हमें येलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि उड़ करके पीछे चला जाता है और बहुत ज्यादा कैजुअल टोन में कहता है, अगर तुम अपने ड्रैगन सोल को ट्रूवेस्ट वे में ट्रेन करना चाहते हो तो अब अपनी आंखों से ध्यान से देखना। हा 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 वेरिएंट डिसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। और ये कहने के बाद येलिंग और उसका ड्रैगन होता है वो रुक जाता है, और तभी येलिंग के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं वो आने लगती हैं, और उन सोल्स ने उस ड्रैगन में गड्ढे बना दिए थे, और जितने भी ड्रैगन के प्रिस्मेटिक ग्लो था वो सब जा चुका था और उसकी जगह आ चुका था गोल्डन फ्लेम्स। और अब जो वो ओल्ड ड्रैगन था बदल चुका था ब्रिलियंट गोल्डन और बर्निंग डिवाइन ड्रैगन में। और तभी जो उस ड्रैगन के पंजे थे एक जलती हुई चिता की तरह उन फ्लेम से बाहर निकलते हैं, और वो बहुत ज्यादा ही सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहा था। और फिर तभी जूफेन भी रुक जाता है और उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखने लगता है, और उस बड़े से ड्रैगन फ्लेम से बहुत ज्यादा ही हीट निकल रही थी, और जूफेन वहां से खड़े होकर महसूस कर पा रहा था। और जूफेन भी इस क्रिएचर की ताकत को जानता था, लेकिन जूफेन कुछ सोचने के बाद और तभी जूफेन अपने ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग से चार्ज कर देता है उसके ऊपर। और जब येलिंग जूफेन की टैक्टिक्स को देखता है तो वो हंसते हुए जूफेन से कहता है, क्या तुम मेरे ड्रैगन की पावर को देखना चाहते हो? तो फिर अपने आप को उपयुक्त बनाएं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है इस मामले में। और फिर तभी जो येलिंग का गोल्डन ड्रैगन होता है वो चिल्लाता है और जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन की तरफ चार्ज कर देता है। और जो ये वाला क्लैश था ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बट ये किसी एक की लाइफ और डेथ के बारे में था, और ये जूफेन था जो कि मोस्ट डेंजरस मोमेंट में फंस चुका था अपनी सेकंड लाइफ में। और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और फिर हमें जूफेन के ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने पूंछ को घुमाता है और उस गोल्डन ड्रैगन को पीछे की तरफ उड़ा देता है। और फिर उसी समय जो येलिंग का गोल्डन ड्रैगन होता है वो अपने पंजे का यूज करके जूफेन के आंखों के सामने उसके ड्रैगन को गिरा देता है। और जो गोल्डन ड्रैगन की फ्लेम्स थी वो स्कारलेट ड्रैगन के अंदर जा रही थी, और जो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन था वो पेन में बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था, और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही पेन में था। और इस टाइम पर जो जूफेन का फेस था वो पूरा का पूरा लाल हो चुका था, और उसके माइंड में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। और तभी जूफेन अपने मुंह से ब्लड को फेंकने लगता है, और फिर तभी येलिंग कहता है, हा 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 जूफेन, क्या तुमने देखा तुम्हारी सोल मेरी ड्रैगन सोल से कितनी जल्दी हार गई, और जितनी जल्दी तुम हार मान सकते हो उतनी जल्दी हार मान लो। और तभी जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो जूफेन के ड्रैगन के अराउंड कॉइल हो जाता है और जूफेन के ड्रैगन को कस के होल्ड कर लेता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कारलेट ड्रैगन तुम्हारा कैसे उछलता है इधर उधर, पर तब भी वो इससे फ्री नहीं हो पाएगा। और हाँ, उन गोल्डन फ्लेम्स को मत भूलना जो उसके अंदर की साइड उसको पका रही हैं, और जो स्कारलेट ड्रैगन का रेड ग्लो था उससे आउटर की साइड उस फ्लेम्स से कुछ हद तक बचा रही थी उसे, नहीं तो अब तक की वो ड्रैगन जिंदा ही जल चुका होता। और इसके बावजूद भी जो जूफेन का लाल ड्रैगन था उसके मांस के जलने की वजह से वो दर्द में चिल्ला रहा था, और इस टाइम पर जो जूफेन था वो एक पत्ते की तरह कांप रहा था क्योंकि उसके सोल को इतने ज्यादा क्रूएल अटैक से गुजरना पड़ रहा था। और इस टाइम पर जूफेन पूरा पीला पड़ चुका था और एक स्वीटिंग बकेट बन चुका था। और तभी जो येलिंग होता है वो जूफेन को डिस्कम्फर्ट होते हुए देखता है तो वो हंसने लगता है और कहता है, क्या अभी तुम्हें और चाहिए? तुम्हारी सोल साफ साफ कमजोर हो गई है, और अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो इससे तुम्हारी सोल खत्म हो सकती है, और फिर उसके बाद तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा, तो इसीलिए अब हार मान लो। और जो वो गोल्डन ड्रैगन होता है जब येलिंग का ऑर्डर सुनता है तो वो अपने मुंह से और भी ज्यादा हीट को जूफेन के ड्रैगन की तरफ डालने लगता है, और इस टाइम पर जूफेन के ड्रैगन के ऊपर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी, और जूफेन भी इतना हिलने के कारण अब गिरने के करीब था। और तभी जूफेन अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अपने दांत को पीसने लगता है, पर उसकी आंखों में साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा था। और फिर अभी जो ऑडियंस होती है वो कहती है, कॉम्बैट फाइट से जो ये सोल फाइट है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही वर्स है, और जूफेन ने इसीलिए शुरुआत में अपने सोल को नहीं निकाला था क्योंकि वो अपने अपोनेंट की सोल को जानता था, और अपने हाथों के साथ फाइट करने से भी जूफेन आखिरी में हार जाता है, और अब जूफेन अपने सोल के साथ फाइट करने पर मजबूर हो गया है। पर जो पावर है वही सब कुछ है, और
साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जूफेन बिल्कुल भी नहीं जीतेगा और जूफेन ने जो कुछ भी किया था वो कुछ भी काम नहीं करेगा और अब जूफेन के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो कमबैक कर सके। और इस टाइम पर सभी लोग सोच रहे थे कि जूफेन जरूर हार जाएगा क्योंकि जो जूफेन की सोल है वो दूसरे के पंजे में है। और इस टाइम पर सिर्फ जो चू किनचैन थी वही जूफेन को अपनी आंखों से होप के साथ देख रही थी। और फिर जो डैनर होती है चू किनचैन को कंफर्ट में लाने के लिए चू किनचैन से कहती है, सिस्टर चू किनचैन अब सब कुछ हो चुका है, ये लिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जूफेन हार चुका है। और फिर चू किनचैन जो होती है वो कहती, मुझे पता है कि जूफेन के इस बैटल में जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है और जब तक कि जूफेन अपने खुद से हार नहीं मानेगा और मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि वही जीतेगा। और जो एग्जाइल्स होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और वो लोग ये लिंग की पावर से और भी ज्यादा अमेज्ड होते जा रहे थे। और जो दोनों एग्जाइल्स थे वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो चुके थे और वो लोग ये लिंग की सोल पावर की लेवल को देखकर पूरे के पूरे अमेज्ड हो चुके थे। और लास्ट में वो लोग यही कहते हैं, जो नए लोग होते हैं वो पुराने को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि हम जैसे ओल्ड टाइमर्स। और फिर तभी जो एग्जाइल्ड बाय मी होता है वो एग्जाइल्ड हायरन की तरफ देखता है और जो एग्जाइल्ड हायरन होता है वो भी अपना सर हिलाता है और वो कुछ बोलने से पहले खड़ा हो जाता है और जज की तरफ देखते हुए कहता है, ये लिंग जीत चुका है और अब उन्हें वापस बुला लो। और जब जज ये सुनता है तो उन एग्जाइल्ड्स को अजीब तरीके से देखने लगता है और वो कहता है, क्या? और जितने भी यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग हुए वो लोग सिर्फ साइलेंटली फाइट्स को ऑब्जर्व किया करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तब वो लोग एक सच्चाई की मूर्ति की तरह दिखाई देते थे और इन्होंने कभी भी किसी के फाइट में इंटरफेयर नहीं किया है। हमेशा से ही ये लोग रूल्स के ऊपर चले हैं। पर इस टाइम इतना ज्यादा टाइम होने के बावजूद भी जो एग्जाइल्ड्स हैं वो इस फाइट को रोकना चाहते हैं और इन्होंने विनर को डिक्लेयर कर दिया है और ऐसा डबल ड्रैगन गैदरिंग में कभी भी नहीं हुआ है। और फिर जो एग्जाइल्ड हायरन होता है वो कहता है, जो आउटकम है वो सबको पता है और क्या तुम इसे वहां तक लेना चाहते हो जब इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा। और फिर जो जज होता है वो भी उस लिटिल वैली की तरफ देखने लगता है और इस टाइम पर जो एग्जाइल्ड थे वो लोग जूफेन को खोना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए जो जज था वो भी मान जाता है। और फिर जो जज होता है वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है इस लड़के के लिए क्योंकि इतने सालों से ये डबल ड्रैगन गैदरिंग चलती आ रही है पर तब भी इन्होंने अभी तक किसी की भी जान नहीं बचाई थी और अब ये पहली बार इस लड़के की जान बचा रहे हैं। और फिर जो जज होता है वो एग्जाइल्ड्स को ग्रीट करता है और उन दोनों गेट कीपर की तरफ देखने लगता है और जो गेट कीपर थे वो भी समझ गए थे कि जज इस समय क्या अनाउंस करने जा रहा है। पर जज के कुछ कहने से पहले एक बहुत ही क्रीपी हंसी सबको सुनाई देती है और जो वो भयानक हंसी थी वो किसी को भी झंझोर कर रख सकती थी और ये ऐसी आवाज थी मानो कि कोई राक्षस रात के अंधेरे में दस्तक देता है। और ये खौफनाक हंसी जूफेन की तरफ से आई थी जो कि पहले की तरह बहुत कमजोर दिख रहा था। और फिर जूफेन कहता है, हा 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 सेल्फ राइटियस पंक, यहाँ तक कि अहंकार की भी कोई सीमा होती है और तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस टाइम पर जूफेन बहुत ज्यादा ही कमजोर दिख रहा था पर जो उसकी आंखें थी वो पहले की जैसी शार्प एंड क्लियर थी और जूफेन का जो पुराना रूप था उसने अपना वो रूप खो दिया था और अब जूफेन एक पागल से कम नहीं लग रहा था। और फिर दोबारा से जूफेन कहता है, क्या तुम्हारा डिसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन किंग इतना ही कर सकता है और अगर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है तो समझो कि मैं जीत चुका हूँ। वेरिएंट हेवन डिवोरिंग डीमन ड्रैगन किंग। और वहाँ पर सभी लोग इवन जो ये लिंग था वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया और तभी जो जूफेन का ड्रैगन था एक बार दोबारा से रॉर करता है और तभी जो जूफेन के ड्रैगन पे रेड कलर की लाइट्स थी वो कम होने लगती हैं और तभी जूफेन का ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और इस समय वो ड्रैगन ऐसा लग रहा था कि मानो वो ड्रैगन अभी सो रहा हो। जब उस ड्रैगन ने अपनी आंखें दोबारा से खोली तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और स्कारलेट ड्रैगन का जो पुराना ऑरा था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था और इस टाइम पर उस ड्रैगन से एक प्योर एविल ऑरा निकल रहा था और उसकी काली काली आंखों को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और सबके दिलों में डर बढ़ता जा रहा था उन काली काली आंखों को देखकर। और इस टाइम पर उन्हें ऐसा मालूम दे रहा था कि मानो उस ड्रैगन ने इनकी सोल को खींच लिया हो और उस ड्रैगन का हर एक हिस्सा धीरे धीरे काला पड़ रहा था। और इस समय पर भले ही वो ट्रैप हो पर तब भी वो अनस्पीकेबल डेंजर को रिलीज कर रहा था। और तभी जो जेलिंग होता है वो कहता है, वो व्हाट द हेल, ये कैसे अपना कलर को चेंज कर रहा है, इवन इसका जो ऑरा है वो भी डिफरेंट हो चुका है और इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो मैं
किसी दूसरी सोल को देख रहा हूँ। और जो एग्जाइल्स थे वो लोग भी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, जम चुके थे। और इस टाइम पर लॉजिक ये कहता है हर एक की जो सोल होती है वो चेंज होती है उनके कल्टीवेशन मेथड के ऊपर। और जब एक बार इसके मालिक की विशेषताएं आ गई तो ये फिर कभी भी बदल सकता है। पर आखिरकार क्यों जूफेन ने इसी एक चीज को 2 बार क्यों बदला? जो पहला था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल और सैवेज था, बट काफी अपस्टैंडिंग था। और अब ये बदल चुका है विशियस एंड क्रूवल में, जैसे कि ये कोई एक हिस्ट्री का वर्स्ट किलर हो। और इस टाइम पर जो एग्जाइल्स होते हैं वो खुद से कहते हैं वाओ सच अ वियर्ड थिंग हैड नेवर हैपेंड। और सिर्फ ये दोनों एग्जाइल्ड ही नहीं, जिसने जूफेन को गाइड किया था डेंकिंग सेन भी गोनी लुक से जूफेन को देख रहा था। और फिर डेंकिंग सेन कहता है क्या ये लड़का सोल वेरिएशन का मतलब ये समझ रहा था? और सही में ये बहुत ज्यादा ही वियर्ड है और ये उस लड़की के जैसा ही एक फ्रीक है। और आखिरकार उसका कल्टीवेशन मेथड है क्या? ये लड़का कई पहलुओं को एक साथ लाता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो सभी लोगों को इग्नोर करता है और हंसते हुए कहता है सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद अब मेरा काउंटर अटैक करने का समय आ चुका है। और फिर तभी हमें उस ह्यूज ब्लैक ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है। वो आसमान में बहुत जोरे से दहाड़ता है और तभी अपनी टेल को फ्लिक्ड करता है। और इस टाइम पर उसे उन गोल्डन फ्लेम्स की भी फिक्र नहीं थी। और अब जूफेन के ड्रैगन की बारी थी कि वो विंड करे गोल्डन ड्रैगन के अराउंड। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो अपना मुंह खोलता है और अपने दांतों को गोल्डन ड्रैगन के ऊपर गड़ा देता है, जिससे कि वो गोल्डन ड्रैगन रोने पर मजबूर हो गया। और इस टाइम पर येलिंग के माइंड में बहुत ज्यादा एक शार्प पेन हो रहा था। जैसे ही उसकी सोल डैमेज हुई थी वैसे ही उसके माइंड में पेन होने लगा था। और उसके रिएक्शन से जो गोल्डन ड्रैगन था वो एक्सप्लोड हो जाता है एक वॉल्केनो के जैसे और उस ब्लैक ड्रैगन के अराउंड लिपटने लगता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो जो ब्लैक ड्रैगन है वो उतना ही क्रीपी है जैसे कि उसका ओनर है। और इस टाइम पर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उस ऑलमाइटी सीक्रेट ड्रैगन किंग के जैसे। जो उस ड्रैगन के अराउंड डार्क ऑरा था वो उन फ्लेम्स को एब्सॉर्ब कर रहा था जैसे जैसे वो आती जा रही थी। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था और ये सब कुछ देखकर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और जो येलिंग होता है वो कहता है क्या ये तो ड्रैगन एंसेस्टर डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम है, तो आखिरकार कैसे ऐसा हो रहा है? ये तो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है जो जूफेन का कल्टीवेशन मेथड है वो आया है 9 सेरेनिटीज एम्परर से। और जो द डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट थी उसको कंबाइन किया है हेवन ड्रैगन सोल के साथ, जिससे कि बना है हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग। और ये हर एक चीज को एब्सॉर्ब कर सकती है जिसका भी एग्जिस्टेंस होगा, उस हर एक चीज को ये एब्सॉर्ब कर सकती है। और इसीलिए जो येलिंग की डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन फ्लेम्स थी वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी इस ड्रैगन सोल के सामने। और येलिंग इस समय बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहा था और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है क्या ये किलिंग की एबिलिटी है? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है हा तुम क्या सोचते हो? और मैंने तुमसे पहले ही कहा था आखिरी में सिर्फ हम लोग एक ह्यूमंस हैं और जो सेक्रेट बीस्ट का पाथ होता है वो हम लोगों के लिए कम्प्लीटली यूजफुल नहीं होता है। और क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे अभी भी इस सोल बैटल में हरा सकता हो? और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है मैं तुमको समझ नहीं पाया और तुमने अपनी सोल में और भी ट्रिक्स को ऐड किया है। और अगर ऐसा ही है तो मुझे अलाउ करो जिससे कि मैं अपनी प्योरेस्ट ड्रैगन सोल को दिखा सकूं। और तभी जो येलिंग के हाथ होते हैं सीरियस साइन के साथ चमकने लगते हैं और जो उसकी आंखें थी वो फ्लिकर हो रही थी गोल्डन फ्लेम्स के साथ में। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है जो ड्रैगन होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट क्रिएचर होते हैं और जो तुम्हारा डिमोनिक ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है जो कि मेरे फ्लेम्स को भी हैंडल कर सकता है, पर ये अभी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि एक ट्रू ड्रैगन क्या कर सकता है और क्या होता है। और एक सूट के साथ जो येलिंग के साइन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और येलिंग कहता है अपनी ब्रूटैलिटी को
रिवील करो डेसिमेटेड गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। और तभी उस ड्रैगन की जो स्केल्स होती हैं वो सेडिंग होने लगती हैं और दोबारा से एक और ड्रैगन की चिल्लाने की आवाज आती है। और जो ये ब्रूटल रोअर थी वो उस ड्रैगन से आई थी और रिलीज कर रही थी ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट्स को। और जैसे ही वो ड्रैगन हिला वैसे ही वो डिमोनिक ड्रैगन को फेंक देता है। और इस टाइम पर डिमोनिक ड्रैगन के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो दोबारा से उससे लैच हो सके। और फिर वैसे ही जो गोल्डन ड्रैगन होता है अपने स्केल से जो छोटे छोटे ब्लेड्स की तरह लग रही थी उनसे ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। और जो वो स्केल्स थी वो कंटेन कर रही थी स्कॉर्चिंग फ्लेम्स को जो किसी भी चीज को जला सकती थी। और जब जूफेन उन्हें देखता है तो वो भी अपनी आंखों को छोटी कर लेता है। और इस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही थी। और जूफेन बिना किसी हेजिटेशन के बेस्ड ऑन हिज डबल लाइफ्स इंट्यूशन वो अपने सोल को वहां से हटा लेता है। बट बहुत ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि गोल्डन ड्रैगन से बहुत सारी स्केल्स निकल रही थी एकदम बारिश के जैसे। और जो वो ब्लेड्स थी वो डिमोनिक ड्रैगन के हिट हो रही थी और उसने अपनी फ्लेम्स को डिमोनिक ड्रैगन के शरीर में भेज दिया। और डिमोनिक ड्रैगन के पास कोई भी टाइम नहीं बचा था कि वो उसे एब्जॉर्ब कर सके क्योंकि वो स्केल्स डिमोनिक ड्रैगन के अंदर जाते ही वो स्केल्स एक्सप्लोड हो चुकी थी। और उस खतरनाक पावर और झुलसा देने वाली फ्लेम्स की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और उस दर्द की वजह से उसे झटपटाने पर भी मजबूर कर दिया था। और इस एक्सप्लोजन की वजह से जूफेन के माइंड में भी पेन हो रहा था। और येलिंग ने हंसते हुए अपने ड्रैगन को उस डिमोनिक ड्रैगन से मुक्त कराया और उस डिमोनिक ड्रैगन के सर पे पंजा मारने का ऑर्डर दिया जिससे कि उस पर दो फ्रंट से अटैक हो सके। और जो डिमोनिक ड्रैगन का पिच ब्लैक ऑरा था उन एक्सप्लोजन की वजह से स्कैटर्ड हो रहा था धुंधला होता जा रहा था। और फिर जब वो आने वाले पंजे को देखता है तो वो उससे सरप्राइज हो जाता है। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है भले ही तुम्हारा ड्रैगन मेरे फ्लेम्स को हैंडल कर सकता है पर तभी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जो ड्रैगन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग और टफ होना चाहिए और जो तुम्हारा ड्रैगन है वो हर एक चीज से मिलके बना है। और ये तुम्हारा ड्रैगन मेरे प्योर ड्रैगन सोल से कोई भी मैच नहीं कर सकता। और जो येलिंग होता है वो हंसने लगता है। और जो ऑडियंस थी वो इस टाइम पर जूफेन को देख रही थी जिसने कि अभी कम बैक किया था और अब ये पीछे ढकेला जा चुका है और अब इसकी जो लास्ट होप है वो बर्न हो चुकी है। और जो एक्सेल डबल ड्रैगन है वो लोग भी अपना सर हिलाते हैं और जूफेन के टैक्टिक्स से वो लोग भी शॉक्ड हो चुके थे पर वो लोग भी एडमिट कर रहे थे येलिंग की ड्रैगन सोल को कि जो उसकी सोल है वो उसके साथ एडॉप्ट हो चुकी है और अपने परफेक्शन लेवल पर है। और दूसरी तरफ जो जूफेन और जूफेन की सोल है वो इसकी सोल से पीछे ढकेली जा चुकी हैं। और फिर तभी जो एग्जाइल्ड्स होते हैं वो कुछ रिकॉल करते हैं और फिर तुरंत मना कर देते हैं। और फिर वो एग्जाइल्ड कहता है जो ये पहले से 2 बार चेंज हुई सोल है वो पहले से ही बहुत ज्यादा चमत्कारी है मिरेकुलस है। तो आखिरकार 2 डिफरेंट फोर्सेस आखिरकार कैसे एक दूसरे में फिट हो सकती है ये एकदम ही इम्पॉसिबल है। और जो जूफेन था वो अपना सब कुछ लगा रहा था इस फाइट में पर वो भी इनफ नहीं था। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपने स्कारलेट फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपने क्लो से गोल्डन ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करता है और गुस्से के साथ रॉर करता है और अपने क्लो से दूसरे के हेड को स्मैश कर देता है और उस ड्रैगन को ग्राउंड में फेंक देता है। ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग स्ट्रेंथ के टर्म्स में सही में एक ट्रूली किंग है और जो गोल्डन ड्रैगन किंग है रो पावर में वो भी इसे मैच नहीं दे सकता और हार्डनेस के लिए ये इन सभी से बेस्ट है। और फिर जो ऑडियंस होती है वो दोबारा से एक्साइटेड हो जाती है और फिर कहती है जो जूफेन है वो दोनों वेरिएंट का यूज कर रहा है इस फाइट में। और तभी जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो दोबारा से उठता है और अपनी टेल से स्कारलेट ड्रैगन की तरफ मारता है अपने गोल्डन स्किल्स के साथ में। और इस टाइम पर स्कारलेट ड्रैगन ने अपनी ही टेल को वाइप्ड कर दिया था अपनी ही टेल को साफ कर दिया था अपने हेड को बचाने के लिए। और जैसे ही वो एक्सप्लोजन गूंजता है और इस हमले से जूफेन के ड्रैगन की जो स्केल्स वो गिरने लगी थी और जो उसकी पावर थी उन घावों से कम होती जा रही थी। और इस एक्सप्लोसिव अटैक के कारण जूफेन भी कुछ नहीं कर पाया था। जो एक्सपर्ट्स थे वो लोग भी ये नोटिस कर रहे थे जो जूफेन है वो 2 सोल्स के साथ भी वो इससे नहीं लड़ पा रहा है। और फिर तभी जो एग्जाइल्ड होते हैं वो लोग जज की तरफ देखने लगते हैं और जज को इशारा करते हैं कि वो लोग इस फाइट को रोक दें। और फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जूफेन कैसे ना कैसे करके खड़ा था और हिलते डुलते आगे बढ़ रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था लेकिन उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर तभी जूफेन दोबारा से अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को हेवन डिवोरिंग डीमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करता है जिससे कि गोल्डन ड्रैगन की बॉडी पर उसकी बची हुई जितनी भी गोल्डन फ्लेम्स है उसे एब्जॉर्ब कर सके। और अब जाके जूफेन एक लंबी सी सांस लेता है और जूफेन को पता था जो इसकी दोनों फॉर्म से ये इनफ नहीं है। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है जूफेन अब लाइन यहीं
यहीं पे खत्म हो चुकी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे वेरिएशंस मेरे ड्रैगन को नहीं ले सकते, मतलब नहीं हरा सकते। एक सेकंड रेट ही होता है, और आखिरकार ये कैसे एक परफेक्ट ड्रैगन सोल को मैच दे सकता है। हा हा हा। और इस टाइम पर जेलिंग जूफेन की तरफ प्राइड में देख रहा था, और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट से भरा हुआ था, और जो उसका गोल्डन ड्रैगन था वो भी अपने टेल को सेक कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, बच्चे बहुत हो गया संरक्षण, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। और फिर जेलिंग कहता है, क्या तुम अभी भी इनविंसिबल से फाइट करना चाहते हो? ये तुम्हारा फ्यूनरल होगा, और अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया हूँ। मैंने अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ नहीं दिखाया है। अगर मैं उनका यूज करता हूँ तो फिर तुम मर जाओगे। और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है, हे तुम सिर्फ अकेले ही नहीं हो जो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, और अगर मैं क्रेजी हो गया तो मैं अपने आप को भी नहीं रोक सकता। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है, क्या तुम मुझे लूनेटिक कहना चाहते हो? हाँ, चलो देखेंगे कि कौन पहले क्रेजी होता है। डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम इज कॉल्ड डेसिमेटिंग बिकॉज इट कैन बर्न्स द हेवन। और फिर जूफेन कहता है, तुम हेवंस को जलाकर खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं उन्हें संभाल लूंगा। हा हा हा। इस टाइम पर जूफेन के फेस में एक क्रीपी स्माइल थी, और तभी जो येलिंग की आईब्रोज थी वो टेढ़ी हो गई और उसे कुछ अजीब लग रहा था। और फिर कोई कहता है, इस गुंडे को अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास क्यों है जब उसकी दोनों ड्रैगन आत्माएं बेकार हो चुकी हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और अभी भी बहुत लंबी फाइट बची है, तो अब 2 दिन का फिर से इंतजार करो, और कमेंट करके बता देना कि मैंने आज एक्सप्लेनेशन कैसा किया। तो देखने के लिए थैंक यू, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।